और इसी बीच शेख हसीना के बेटे का बड़ा ऐलान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि शेख हसीना भारत में ही रहेंगी। फेसबुक पेज पर उन्होंने ये वीडियो संदेश जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि आवामी लीग को खत्म करना संभव नहीं है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, शेख हसीना के बेटे का बड़ा ऐलान, अभी शेख हसीना भारत में ही रहेंगी। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। বাংলাদেশে এখন একটি বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি চলছে। সারা দেশে আমাদের ভাঙচুর হচ্ছে, লুটপাট হচ্ছে, আমাদের শহরের বাইরে আমাদের নেতাকর্মী, আমাদের আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের উপর হামলা চলছে, অনেকে হত্যা করা হয়েছে। শেখ হাসিনা মরে যাননি, আমরা কোথাও যাইনি। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ছাড়া গণতন্ত্র निर्वाचन संभव ना। तो ये शेख हसीना के बेटे को आप सुन रहे थे, लेकिन सवाल बड़ा है कि शेख हसीना आखिर जाएंगी कहां। आपको जल्दी से बता देते हैं, 60 घंटे से ज्यादा से शेख हसीना अभी भारत में ही है। हसीना के बेटे वाजिद जॉय ने यह दावा किया, वो बता रहे हैं शेख हसीना अभी भारत में ही रहेंगी। ये उनके बेटे जॉय का कहना है। लंदन से हसीना को ग्रीन सिग्नल अभी तक नहीं मिला है, वो लंदन जाना चाहती थी। इसके बाद हसीना को प्लान बदलना पड़ा, जिसके बाद अब 3 देशों के नाम की अटकलें तेज है, यानी वो 3 देश जहां पर वो जा सकती है। शेख हसीना फिनलैंड में शरण ले सकते हैं, यह भी बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। यूएई और सऊदी अरब का नाम भी इसमें शामिल है। वो 3 देश है जहां पर वो जा सकती है। अभी गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में ही शेख हसीना मौजूद है और 60 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है शेख हसीना को भारत में। और आइए अब आपको दिखाते देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें 2 मिनट भारत में। रेसलर विनेश फोगाट ने कुश्ती को कहा अलविदा। एक्स पर पोस्ट कर लिखा अलविदा कुश्ती। विनेश फोगाट को लेकर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने किया ट्वीट, लिखा विनेश फोगाट का स्वागत एक मेडलिस्ट की तरह ही किया जाएगा। सीएम नायब सिंह सैनी ने लिया एक और फैसला, कहा सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को मिलने वाला सम्मान विनेश फोगाट को भी दिया जाएगा। विनेश फोगाट को लेकर बजरंग पुनिया ने ट्वीट किया, लिखा विनेश आप हारी नहीं है, आपको हराया गया है। ओलंपिक में मेडल से चूकी वेट लिफ्टर मीराबाई चानू, ट्वीट कर लिखा मैंने देश के लिए पदक जीतने की पूरी कोशिश की लेकिन आज मैं चूक गई। विनेश फोगाट को लेकर साक्षी मलिक ने किया ट्वीट, लिखा विनेश तुम हारी नहीं, वो हर बेटी जिनके लिए तुम लड़ी, तुम जीती हो और देश तुम्हारे साथ है। कन्नौज में थूक से मसाज करने वाले के सैलून पर चला बुलडोजर, नगर पंचायत और पुलिस प्रशासन ने की कार्रवाई। अवैध जगह पर आरोपी यूसुफ चला रहा था सैलून। मणिपुर में संदिग्ध कुकी उपद्रवियों ने एक ट्रक पर हमला कर दिया, 32 लाख रुपए मूल्य के अखबारों को किया आग के हवाले। मणिपुर के कांगपोकपी की घटना। ठाणे में सड़क पर जा रही 4 साल की मासूम पर 5वीं मंजिल से गिरा कुत्ता, इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। कर्नाटक के तुमकुर में पुलिस ने जान जोखिम में डालकर चोर को पकड़ा, चोर को पकड़ने का खौफनाक मंजर सीसीटीवी में कैद हो गया। यूपी के मेरठ में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया। प्रेमी के पास जाने की जिद पर अड़ी थी बहन, नाराज भाई ने सरेआम गला दबाकर बहन को उतारा मौत के घाट, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के मऊ में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जहां 50,000 का इनामी बदमाश, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लंबे समय से फरार चल रहा था बदमाश। हिंदुस्तान का दिल तोड़कर रख दिया। इंटरनेशनल कुश्ती की मैट पर सक्रिय विनेश फोगाट और उनकी मां का ओलंपिक में मेडल जीतना सपना जो सपना ही रह गया। और लगातार तीसरे ओलंपिक में शिरकत करने के बाद भी विनेश ऐसा नहीं कर सकी, जिससे सिर्फ वो नहीं बल्कि पूरे 140 करोड़ भारतीयों का दिल टूट गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बुधवार का दिन भारतीयों के लिए हार्ट ब्रेक का दिन रहा और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि विनेश फोगाट के परिवार में किस तरह का माहौल है। उनके चाचा महावीर फोगाट क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। देखिए, जो 16 ओलंपिक लिया उसमें जो उन्होंने पूरी आस उम्मीद थी गोल्ड मेडल की और
20 में थी, लेकिन वो रह गई। और 24 में तो पक्का ही होता भी जो ओलंपिक गोल्ड मेडल लेगी, और वो जो वंचित रहेगी डिस्क्वालीफाई कर दी। तो स्वाभाविक बात है, जो कोई भी हो तो क्यों उसकी जो आत्मा भराती है महसूस करता है छोड़ दो, इससे ऐसे दुख होता है उसको। भाई जो 3 इवेंट ले लिया उसने, ये तो ये वो आएगी, उससे सब मिलके बजरंग हम सब मिलके जो करेंगे उसको समझाएंगे, फिर इसके बाद में कोई फैसला होगा। दोबारा खेलने के लिए प्रयास करेंगे आप? हाँ बिल्कुल, ये तो कोशिश होगी 2028 के लिए, जो है उसको जो समझाएंगे, भी हम सब मिलके आएगी, जब बैठ करके करेंगे बात, भाई लड़ना है या नहीं, कैसी सब मिल बैठ के बात करेंगे। फोन पे बात हुई आपकी? ना, फोन पर बात नहीं हुई मेरी। है मेरी सुबह पता लगा था 5 बजे, भाई ऐसे से मैंने से किया है। ये हरियाणा सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने घोषणा की है, जो ओलंपिक का सिल्वर, हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री उन्होंने घोषणा की है ओलंपिक में जो सिल्वर मेडल की पुरस्कार है वो पुरस्कार देंगे। 1.5 करोड़ रुपए की घोषणा की है और सरकारी सुविधाएं देने की बात कही है। क्या कहेंगे आप इसको लेकर? देखिए, जो कि बहुत बढ़िया है जो ये शुरुआत की है जो मुख्यमंत्री ने, जो प्लेयर जो सोचा भी, जो मान लिया भी उसका सिल्वर मेडल था, तो बहुत बढ़िया घोषणा है। तो मुख्यमंत्री का जो घोषणा उनको समर्थन करता? बिल्कुल समर्थन करता हूँ, बहुत बढ़िया कदम है ये। तो और बच्चों को भी कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलेगी? बिल्कुल प्रेरणा मिलेगी, जो भविष्य में जो ऐसी घटना घटती है होता है, तो ये पहल किया मुख्यमंत्री ने, धन्यवाद इसके जो गेम के प्रति जो इनकी सोच है, जो गेम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो प्रोत्साहन राशि की जो घोषणा की है, धन्यवाद करता हूँ हरियाणा सरकार को। परिवार में और जो बच्चे हैं उनको भी तैयारी कराएंगे ओलंपिक के लिए? बिल्कुल, देखिए जब तो सांस रहेगा मेरी कोशिश होगी जो है भाई ओलंपिक गोल्ड मेडल के लिए, और जो हमारी जो 5 लड़कियों ने आपकी बार क्वालिफाई किया है, तो ये भी एक सौभाग्य की बात है। जो हमारी लड़के आगे बढ़ रही हैं, जो उनके माँ बाप से, उन लड़कियों से, उनके कोचिंग से मैं निवेदन नरम प्रार्थना करता हूँ वो उन बच्चियों को जो आज से जो 28 के ओलंपिक के लिए तैयारी के लिए ज़्यादा मेहनत करवाएं, और मेरी शुभकामनाएं जो ना 2028 में वो बेटियाँ भी जो गोल्ड मेडल लेके आएँ। और सीधे ग्राउंड जीरो पर सुमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं चरखी दादरी से, उनके पास जाना चाहेंगे। सुमित, देखिए किस तरीके से पूरे देशवासी जो हैं वो निराश हो गए थे कल जब विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया, लेकिन उससे भी ज्यादा निराशा तब हुई जब विनेश फोगाट ने जो सोशल मीडिया साइट पर अपने रिटायरमेंट के लिए यहां पर कहा, यानी कि अलविदा कुश्ती कहा। बिल्कुल, और इसे समझा जा सकता है कि क्या लेवल है इस वक्त उनके डिसअपॉइंटमेंट का। और जाहिर है एक खिलाड़ी अपने पूरे जीवन में इतने बड़े इवेंट के लिए कोशिश करता है, लड़ता है, और वो जब इस मुकाम पर आकर इस तरीके की वजह से अगर डिस्क्वालीफाई हो जाए तो उसके ऊपर क्या जो है बीत रही होगी। लेकिन उनके जो फैंस हैं और भारतीय जो फैंस हैं वो खास तौर पर ये उम्मीद कर रहे थे कि विनेश जो है वो एक बार फिर से वापसी करेंगे रिंग के अंदर और एक बार फिर वो कोशिश करते हुए नजर आएंगे। लेकिन आज सुबह जब उन्होंने इस तरीके का ट्वीट किया और उन्होंने अलविदा कहा कि वो अब कुश्ती नहीं लड़ सकती हैं, उनकी जो हिम्मत है वो जवाब दे चुकी है, इससे उनके फैंस बहुत ज्यादा निराश यहाँ पर हुए हैं। और कुछ देर पहले जो उनके चाचा है महावीर फोगाट, उनको भी हमारे दर्शकों ने यहाँ पर सुना, वो कह रहे हैं कि हम बात करेंगे विनेश से और समझाने की कोशिश यहाँ पर होगी, क्योंकि न सिर्फ उनका परिवार बल्कि पूरा देश इस वक्त उनके साथ खड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की तरफ से अगर बात की जाए और हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री नायब सैनी, उन्होंने खास तौर पर यह कहा कि एक खिलाड़ी जो जीत कर मेडल लेकर आता है बिल्कुल उसी तरीके से स्वागत यहां पर विनेश फोगाट का किया जाएगा। वो बहुत बेहतरीन एक खिलाड़ी की तरह वहां पर खेली है, लेकिन ऐसे रूल रेगुलेशन से और सुमित होना भी चाहिए जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की, कड़ी मेहनत के बलबूते पर उन्होंने सिल्वर पदक हासिल किया और आगे खेलती तो शायद गोल्ड भी हासिल कर सकती थी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब आगे बात करेंगे मेरठ की, जहां पर एक हत्या का मामला सामने आया है। गला दबाकर हत्या कर दी गई और यह हत्या बहन की भाई ने की थी प्रेम प्रसंग के चलते। 1 मिनट में आपको पूरी खबर दिखाते हैं।